कोई सभा में हमको नाय करी दो। दुर्योधन बोला पांचाली, इस अपमान का बदला मैंने तुझसे सारी सभा में तुझे नगिन करके नहीं लिया तो मुझे भी धृतराष्ट्र का बेटा मत कहना। सुन, कोई सभा में हमको ना करी दो तो दुर्योधन न बलिदानी। दुर्योधन कहने लगा, पांचाली क्या कहा, अंधों के अंधे ही होते हैं। इस अपमान का बदला मैंने तुझे सारी सभा के बीच में निर्वस्त्र करके नहीं लिया तो मुझे भी धृतराष्ट्र का बेटा मत कहना। इतना कहकर दुर्योधन पैर पटकता हुआ हस्तिनापुर आया। मामा शकुनी ने देखा, मामा माँ एक नजरिए से देखिए प्यारे, तो मामा के अंदर माँ की डबल ममता होती है। एक नजरिए से देखिए तो मामा के अंदर माँ की डबल ममता होती है। और दूसरी नजरिए से देखिए तो दूसरी कौन सी नजरिए? अगर हमारे जीवन में शकुनी जैसे गुणों का मामा है, माहिल जैसे गुणों का मामा है, कंस जैसे गुणों का मामा है, मारीच जैसे गुणों का मामा है और प्यारे शकुनी जैसे गुणों का मामा है, तो मम्मा को घर में अगर मम्मा आ जाए तो एक दिन रखियो, दो दिन रखियो, तीसरे दिन मम्मा की टिकट बोले निकल ले। हाँ, अच्छा मैं हर एक मामा की बात नहीं कर रही हूँ। आज तो भाई हर कोई हर किसी का मामा है। हमारा कोई मामा है तो हम किसी के मामा हैं, लेकिन बात हो रही है जिसके अंदर माहिल जैसे, शकुनी जैसे, मारीच जैसे, कंस जैसे गुण हैं। एक विद्वान लिखते हैं प्यारे, कि ऐसी बातें बतावे तुमको, अनेक बातें को ध्यान लगी हो, अकुशल चाहो जो जीवन में मामा से बचती रही हो।
है जिसने अपने खास भांजों को परीक्षित महाराज जी काऊ कटवाए दियो, काऊ मरवाए दियो, काऊ आज श्वास चलते भयो फिकवाए दियो। कौन थे वो? सुनिएगा। अरे कछु कटवाए दे, कछु मरवाए दे, कछु करवाए दे घायल, कछु कटवाए दे, कछु मरवाए दे, कछु करवाए दे घायल। और मामन में नालायक मामा उरही वालो माहिर। माता पिता अपनी बिटिया की शादी करें, अच्छा हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में करूं, ज्यादा से ज्यादा दे दूं। हर माँ बाप चाहते हैं, है ना। पिताजी पूछेंगे लल्ली से, लाली देख ले सामान पूरो है। लल्ली कहेगी पापा टीवी ना है भाई। बेचारे बाप के हाथ खाली हो गए, फिर भी अमीरों के यहाँ जाकर हाथ फैलाएगा, भैया 50,000 रुपए और दे दो, बेटी को टीवी और देनी है ना। कर्जा लेकर टीवी बेटी के लिए देगा। और तैसे वे लली को खास मामा कहेगो आए कि जीजा पागल है क्या बात है, सब छोरी को ही बांधे दे रहे, छोरा किलने का तो कुछ रहते हो हैं। सुनो लड़की वालों का निकलते हैं शामा, शामा मतलब श्रद्धा भव्य। लड़की वालों का निकलते हैं जितनी सामा, और बीच में आएगी रोक लगावे फासल ली गई मामा। कुछ मत पूछो। मामा बोला बताओ तो सही आखिर में बात क्या है। भांजी मामा के होते हुए तुम उदास, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जवाब दिया मामा उस पांचाली ने हमसे अंधे का अंधा कहा है, और मामा जब तक उस पांचाली से मैं अपमान का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं चैन में बैठने वाला। मामा हंस के बोलो जब तेरो मामा तो चिंता कहा बात की। एक काम करो। बोले क्या? पत्र लिख करके इंद्रप्रस्थ में पहुंचा दो। जो पांडवों ने नगरी बसाई थी ना उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ, जिसे हम और आप कहते हैं दिल्ली, दिल्ली। ये पांडवों की बसाई हुई है। प्यारे शकुनी मामा दुर्योधन से बोला ऐसा करो एक पत्र लिखो, उस पत्र में लिख दो जुआ का खेल खेलने के लिए पांडव इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आ जाए। दुर्योधन कहने लगा मामा जुआ खेलने में मैं तो इतना माहिर नहीं हूँ, मेरी पेश कैसे जाएगी। मामा कहने लगा डर गए। अरे तुम्हारी तरफ से पासा मैं फेंकूंगा और पांडवों की तरफ से पासा किसी एक से फेंका लूंगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे मामा के सामने अच्छे अच्छों की पेश नहीं जाएगी, अच्छी अच्छों की दाल गलने वाली नहीं है। क्यों परेशान हो? पत्र लिखो। पत्र लिखवाया है जुआ खेलने के लिए। दासी पुत्र विदुर को पास में बुलाया और विदुर से कहा लो ये पत्र ले जाओ इंद्रप्रस्थ। विदुर जी को मालूम पड़ा कि ये पत्र जुआ का खेल खेलने के लिए लिखा गया है, तो विदुर जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विदुर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा प्यारे। और विदुर जी ने क्या किया? धृतराष्ट्र के पास जाकर हाथ जोड़कर जवाब दिया है धृतराष्ट्र से कि भैया आप उस दुर्योधन को समझा दो कि वो जुआ का खेल ना खेले। जुआ का खेल भाई भाई में बैर करा देगा, भाई भाई में कलह करा देगा, परिवार का विनाश नाश हो जाएगा। भैया
और विदुर जी बोले हैं भैया धृतराष्ट्र जी सुनो, कि आपस की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी, बोले विदुर जी भैया धृतराष्ट्र जी सुनो, आपस की फूट बड़ी दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी, अरे दशरथ के घर फूट पड़ी के कई मर्दान पे अड़ी रही, आप दशरथ के गले पड़ी थी। बोले विदुर याद करो महाराज दशरथ के यहाँ पर भी फूट पड़ गई थी। दशरथ के घर फूट पड़ी के कई मर्दानों पे अड़ी रही, आप दशरथ के गले पड़ी थी। लंका की टूटी भाई है दुखनी, आपस की फूट बड़ी दुखनी, जवाब दिया भैया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप उस दुर्योधन को समझा दो। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पास में बुलाया, उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अंत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। विदुर जी पत्र लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। पांडवों ने पत्र पढ़ा, आपस में कहने लगे भैया ये जुआ का खेल तो भाई भाई में बैर करा देगा, ये मुझे कहीं तक ठीक नहीं लग रहा है। भीम थोड़े तामसी स्वभाव के थे। भीम कहने लगे भैया पत्र यहाँ तक आया है तो धृतराष्ट्र ताऊ जी की अनुमति से ही आया है।